गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th वाले देखिए बच्चों, बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए तथा मनुष्य में पाचन प्रक्रिया को समझाइए। तो जो आहार नाल का जो चित्र बनाना है, ये आपका भोजन पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र आप पूरा बनाइएगा। उसमें आहार नाल भी इसमें दिखाया गया है। दांत देखिए बच्चों, जीभ, लार ग्रंथियाँ, ग्रसनी, कंठद्वार, ग्रासनाल, श्वास नाल, फिर आमाशय, यकृत, पित्ताशय बगल में है, लीवर के जस्ट नीचे हल्का सा दिख रहा है बच्चों। और यहाँ पे आमाशय के नीचे बच्चों देखिए आप लोग, आपको दिख रहा है ना पेनक्रियाज, मतलब जो अग्नाशय जिसे कहते हैं, आमाशय के नीचे। फिर बड़ी आँत, छोटी आँत, यहाँ सीकम है। और क्रेम रूपी प्रशेषिका मतलब वही अपेंडिक्स जिसे कहते हैं, अपेंडिक्स का है, मलाशय, गुदद्वार। उसके बाद हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है आपको। दांत के बारे में, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन चीरने फाड़ने का काम करता है, कौन सा काटने का, कौन सा पीसने का काम करता है। जीभ जो है भोजन को मिलाने का काम करता है, भोजन को मिक्स करने में अच्छे से और निगलने में सहायता करता है। लार ग्रंथियाँ जो है, जो जिसकी वजह से भोजन मिक्स होता है लार और भोजन में। ग्रसनी जो ग्रास नली है। कंठद्वार है जहाँ पे घाटी होता है। और ग्रास नाल और श्वसन नाल दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे है आमाशय जो जे के आकार का होता है, जहाँ भोजन आता है। डेढ़ घंटे तक रुका रहता है भोजन, वहाँ पे अच्छे से मिलता है गैस्ट्रिक जूसों में और आमाशयी रसों में, तब जाके भोजन आगे पुशअप होता है। फिर लीवर है जो विशेष एंजाइमों को स्रावित करते हैं, उस एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है बच्चों। वहाँ पे पैनक्रियाज है जो इंसुलिन का स्रावन करता है। ग्रहणी से जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का अच्छी तरीके से पाचन होता है। उसमें भी कई भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फिर वहाँ से भोजन पाचित होकर बड़ी आंत में जाता है, जहाँ पे जल का अवशोषण होता है और वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी होते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों। आगे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया है नीचे, श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्वसन तंत्र भी बच्चों। देखिए इसका स्ट्रक्चर आप लोग ये बनाएंगे। फेफड़ा, नासामार्ग, नाक, मुखगुहिका, ग्रसनी, स्वरयंत्र, वायुनाल, श्वसनिया, वायुकोश, फेफड़ा, हृदय, डायफ्राम। वीडियो को पॉज करके रोक करके आप लोग डायग्राम बनाइएगा बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए जो आपको फेफड़ा दिखा, वायुकोष्ठ का दिखाया है, इसको डीप में बड़ा करके बनाया गया। देखिए यहाँ पे ऐसे होते हैं गुब्बारे की भांति वायुकोष्ठिकाएँ, जिसमें वायु और क्या बोलते हैं ब्लड का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है साधारण विसरण के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हृदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ज़रूर आप लोग बनाइएगा। 2-3 बार कम से कम बनाइएगा डायग्राम को। देखिए आप लोग 2024, 19, 21, 22 में पूछा गया है। हृदय की ये बाह्य संरचना है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। हृदय वक्ष गुहा और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाएं ओर, थोड़ा सा भाग अस्थि के दाएं ओर होता है, मतलब बाएं ओर ज़्यादा होता है थोड़ा। साधारणतः इसका आकार व्यक्ति के बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव हृदय गुलाबी रंग का स्पंदनशील शंक्वाकार खोखला मांसल होता है, जो कि आकार आप देख रहे हैं। इसको 2-3 बार बनाइए बच्चों। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया है। समान व्यक्ति का हृदय 12 से 13 सेमी लंबा, अग्रसिरे पर लगभग 9 सेमी चौड़ा और 6 सेमी मोटा होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय दोहरी हृदयावरणी थैली से घिरा होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल से। हृदय आवरण पेरिकार्डियम से घिरा होता है। 2 झिल्लियाँ होती है बच्चों। इतना लिखने के बाद इसके बारे में ये डायग्राम बनाइएगा आप लोग। आंतरिक भाग देखिए, हृदय का आंतरिक भाग जिसमें आलिंद निलय है, फोसा ओवलिस है, महाशिरा, कोरोनी साइनस, स्पंदन केंद्र, फुफ्फुस, महाधमनी कांड, इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। और उसका डायग्राम ये है आंतरिक वाले का। देखिए आप लोग ऐसे दिखाएंगे आप लोग, अग्र महाशिरा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा, बाएं पल्मोनरी धमनी, बायां आलिंद, महाधमनी। आपको देखिए थिवेलन का पार्ट दिया है, दाहिनी निरेर, पश्च शिरा, स्तंभ पेशी। ये है आंतरिक संरचना। 2-3 बार आप लोग बनाइएगा बच्चों। तो बच्चों ये रहा आपका मेन डायग्राम जो है इस चैप्टर का। 2-3 चीज़ें हैं जो मेन डायग्राम में आती हैं। आपको बताएगा एक श्वसन, पाचन और हृदय, और एक ये है बच्चों उत्सर्जन तंत्र। बहुत पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन जरूर देख जाइएगा। ये जो मैंने 4-5 बता रहा हूँ ना, इन 4-5 में से जरूर है कि आपको एक मिल जाएगा, और लॉन्ग में मिलेगा बच्चों। उत्सर्जन में आप इसको देखिए, मानव उत्सर्जन ब्रिक की संरचना बनाया जाता है। हालांकि इसमें ब्रिक नहीं दिया गया है, ब्रिक देखिए, हाँ यहाँ पे है उत्सर्जन ब्रिक। ठीक है,
ब्रिक की संरचना आप लोग ऐसे बनाएंगे। उसके बाद ये नेफ्रॉन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक नलिका नेफ्रॉन ये बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा और इसके बारे में बच्चों लिखिएगा। और यहाँ पे रुधिर और लसिका में अंतर है, ये भी देख लीजिए आप लोग। रुधिर क्या होते हैं, समान तरल संयोजी ऊतक होते हैं। लसिका छना हुआ रुधिर है और रुधिर गहरे लाल रंग होते हैं, यह रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होते हैं। और रुधिर में आरबीसी उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। यहाँ डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है परंतु कम मात्रा में होता है, और यहाँ डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में होते हैं। और इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, यहाँ प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। मिला जुला के 5-6 ऐसे आप लोग याद, यहाँ न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत अधिक होती है, यहाँ लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है, यहाँ O2 और अन्य पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, और यहाँ O2 अन्य पोषक पदार्थ कम होते हैं। तो ऐसे आप लोग याद करिए बच्चों। तो ये था आपका वीडियो। थैंक यू बच्चों, आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में आने की संभावनाएँ अधिकतम है।